अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का तेज़ होना। दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट और पल्स, ये एक ही इसका रेट होता है, इसमें मुताबिकत होती है। और 60 to 100 जो है हार्ट बीट, ये नॉर्मल कंसिडर होती है। और अबव 100 जो है ये फिर टैकीकार्डिया कहलाता है। तो टैकीकार्डिया यानी इसके लिए नब्ज़ को, पल्स को देखा जाता है या हार्ट बीट को भी स्टेथ से चेक किया जाता है। ये वेरी करती है इन केस ऑफ एंग्जाइटी, इन केस ऑफ एक्साइटमेंट, फियर, एक्सरसाइज या डिफरेंट डिजीज़, फीवर में भी ये टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जो अनीमिक हों उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने में आता है। इस तरह कुछ कार्डिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें कि टैकीकार्डिया का मर्ज जो है वो देखने में आता है। ये जो तो टेम्परेरी हो, मसलन ड्यू टू एनी एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज या डर, खौफ, परेशानी, अचानक डर जाना, वो तो कोई इतना यानी ख़तरनाक नहीं होता, वो सेटल हो जाता है, थोड़ी देर बाद बंदा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये अगर ये मतवातर रहे तो फिर इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। होम्योपैथी में इसकी बहुत सी शाफ़ी अद्वियात हैं जो कि अपनी अलामत की मौजूदगी में टैकीकार्डिया में बेहतरीन साबित होती हैं। चंद एक का जिक्र मैं कर देता हूँ। मसलन अमोनियम कार्ब है, इसमें इर्रेगुलर पल्स होती है, पसीना आता है, सांस में दिक्कत होती है यानी ब्रेथलेसनेस होती है। डिजिटलिस है, इसमें टैकीकार्डिया पाया जाता है और इंटरमिटेंट पल्स होती है, यानी पल्स में बाकायदगी नहीं होती, कभी एक मिस हुई, कभी दो मिस हुई, तो इंटरमिटेंट होती है, आल्टरनेट भी हो जाती है। और इसमें दिल की कमज़ोरी भी पाई जाती है। आर्सेनिकम एल्बम, इसमें भी पल्पिटेशन बड़ी वायलेंट होती है और विथ चेस्ट कंजेशन भी इसमें मौजूद होती है। एगेरिकस, ये भी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है इसमें टैकीकार्डिया में। इसमें अचानक शोर शराबा से दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, शाम को ज़्यादती होना और नर्वस पल्पिटेशन इसमें मौजूद होती है। इसी तरीके से कैनबिस इंडिका, इसमें भी वायलेंट पल्पिटेशन होती है, इतनी होती है कि मरीज़ नींद से उसकी डिस्टर्ब होती है, जाग उठता है उसमें दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से। नेट्रम्योर है, दिल की धड़कन इसमें भी बहुत तेज़ पाई जाती है और जिस्म में खून की कमी और इतनी होती है कि जिस्म ट्रेबल करता है, कांपता है, इतनी पल्पिटेशन वायलेंट होती है। स्ट्रोफेंथस होती है, एक कार्डिक अस्थमा इसमें साथ होता है और कार्डिक अस्थमा के साथ डिस्पनोरिया भी पाया जाता है। इस तरह कन्वलेरिया और क्रेटिकस, दिल के पट्टों की कमज़ोरी की वजह से अगर ये मसला हो तो ये भी बेहतरीन अद्वियात हैं। ये जिन चंद अद्वियात की मैंने जिक्र किया है, इसके अलावा भी बहुत सी हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप करीबी किसी भी मुस्तनद होम्योपैथ से मिल के मशवरा करके फिर मेडिसिन इस्तेमाल करें।
یعنی سیلف میڈیکیشن میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، اور کسی ایک سمٹم پہ بھی میڈیسن کا انتخاب نہیں ہوتا. کسی مستند ڈاکٹر کو ملے، وہ آپ کے تمام سمٹم دیکھ کے میڈیسن ظاہر ہے کہ وہ سلیکٹ کرے گا. اگر آپ نے ناظرین یہ ہمارا چینل جو ہے ہومیوپیتھک کیور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.